ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है सेपरेट, सेपरेट का मतलब फैलना, वो किसी वार का हो सकता है। एपिडेमिक मतलब महामारी, आग, और राइट्स मतलब दंगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग फैलने के सेंस में यूज कर सकते हैं। द फियर दैट एड्स हैज ब्रोकन आउट इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड, अनफाउंडेड का मतलब होता है बेबुनियाद। भारत में जो एड्स फैला हुआ है इसका ऐसा नहीं है कि ये बेबुनियाद है, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। नेक्स्ट है 17 ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो का मतलब होता है डिस्कवर अ सीक्रेट या मेजर अचीवमेंट। एग्जाम्पल, देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रो इन द मर्डर केस, इस मर्डर केस में किसी भी सीक्रेट की खोज होने की कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट है ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब किसी चीज़ को रोकना या छुट्टी कर देना। द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन, कॉलेज नेक्स्ट वीक में समर वेकेशन पर हो जाएगा, मतलब कॉलेज का अगले सप्ताह से समर वेकेशन कर दिया जाएगा। ब्रेकअप, ब्रेकअप विथ, ब्रेकअप विथ का मतलब था क्वेरल, क्वेरल का मतलब लड़ना या झगड़ना। आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप, काफ़ी लंबी और अच्छी दोस्ती। द टू फ्रेंड्स ब्रोकन अप विथ ईच अदर, दो फ्रेंड्स आपस में लड़ने लग गए हैं। काफ़ी अच्छी दोस्ती के बाद दो फ्रेंड्स आपस में करने लगे, लड़ने लगे हैं। 20 ब्रेक द ओपन, ब्रेक ओपन का मतलब है ओपन बाई फोर्स, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती खोलना। द थीप ब्रोक ओपन द लॉक एंड स्टोल मनी, चोर ने क्या किया, दरवाजे को फोर्स ज़बरदस्ती खोला और सारे पैसे को चुरा लिया। नेक्स्ट ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मतलब कॉज टू हैपन, मतलब किसी भी चीज़ का होने का कारण। द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए पीसफुल सेटलमेंट, पीसफुल सेटलमेंट के लिए, शांतिपूर्ण सेटलमेंट के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका कॉज टू हैपन है, मतलब उसका कारण है। नेक्स्ट ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन द मीनिंग, या किसी चीज़ का पब्लिश करना, मतलब प्रकाशित करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन, जब एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया, शी कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम, वो पोएम का मीनिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। नेक्स्ट ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड का मतलब है टू मेक वन एग्री, किसी को मना लेना। ब्रिंग टू सेंसेस, एग्जाम्पल, आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई मदर राउंड टू माई व्यू विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, मैं अपनी मदर को अपने विचारों के लिए, मतलब अपनी बातों को मनवाने के लिए काफ़ी मुश्किल के बाद मैं अपने विचारों को मनवा पाया। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है रेयर, मतलब पालन पोषण करना, या एजुकेटेड मतलब शिक्षित करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फादर्स आर बिगिंग टू प्ले बिगर रोल इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रेन, पिता भी अब बच्चे को लालन पालन करने में काफ़ी बड़ा रोल देना शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट कॉल एट, कॉल एट का मतलब है विजिट अ प्लेस टू मीट, विजिट अ प्लेस टू मीट, किसी से मिलने के लिए किसी प्लेस पर जाना। आई कॉल आउट द रेसिडेंस ऑफ माई बॉस यस्टरडे, मैं अपने बॉस के रेसिडेंस पर मिलने के लिए कल गया। कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है नेसेसरी, रिक्वायर, जो जरूरी हो। फॉर द यूनिटी ऑफ कंट्री, देश की एकता के लिए। डिसिप्लिन एमोंग द पीपल इज कॉल्ड फॉर, लोगों के बीच में डिसिप्लिन का होना काफ़ी नेसेसरी है, काफ़ी ज़रूरी है। कॉल इन, कॉल आउट, सेंड फॉर हेल्प, मदद के लिए भेजना। द पुलिस वेयर कॉल्ड इन विदाउट डिले बाय द रेसिडेंट्स, पुलिस को बिना देरी किए मदद के लिए रेसिडेंट्स पर भेजा गया। कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब सस्पेंड या अबेंडन, सस्पेंड मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या त्याग देना। वी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ स्ट्राइक, हम लोगों ने स्ट्राइक को ख़त्म करने का निर्णय ले लिया। कॉल ऑन, कॉल ऑन, गो एंड विजिट अ पर्सन, गो एंड विजिट अ पर्सन, किसी कहीं जाकर किसी से मिलना। इट इज़ ए ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू कॉल ऑन द प्रेसिडेंट, ये एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट से मिलना पड़ता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास जाकर मिलना पड़ता है। कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब है आस्क टू कम फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाना। द नेशनल गार्ड्स हैव बीन कॉल आउट, नेशनल गार्ड को मदद के लिए बुलाया गया। कॉल्ड अप, कॉल अप का मतलब टू टेलीफोन या रिकॉल, इसका एक और मीनिंग होता है रिंग अप, रिंग अप का मतलब भी होता है किसी को फ़ोन करना, ठीक है। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल अप टू कॉन्ग्रेचुलेट मी, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बधाई देने के लिए कॉल किया। कॉल अपॉन, अपील या एक्सहॉर्ट,
अपील का मतलब होता है आग्रह करना। एक्सोर्ट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या दबाव डालना। ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट। उसे प्रेस रिपोर्टर के करेक्टनेस के लिए आग्रह किया गया कि वो जो प्रेस रिपोर्ट्स है उसका वो प्रूफ करे कि वो सही है या गलत है। नेक्स्ट, कैरी अवे बाई। कैरी अवे बाई का मतलब लॉस कंट्रोल, अपना नियंत्रण खो देना। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस ही वाज कैरी अवे बाई जॉय, मतलब वह सफलता की खबर सुनते ही वो उसका जो कंट्रोल है वो खो दिया और खुशी से वो अपना कंट्रोल खो दिया। नेक्स्ट, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू, मतलब जारी रखना। नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन द बिजनेस इन द टीथ ऑफ द स्टीफ कंपटीशन। इतना कंपटीशन होने के बाद आज के समय में ये कठिन है कि बिजनेस को कंटिन्यू किया जाए या जारी किया जाए। कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब इम्प्लीमेंट, यानी किसी चीज़ को जारी करना, किसी चीज़ को काम में लागू करना, अंजाम देना। ओबे मतलब पालन करना। एक्सिक्यूट। इट इज़ नॉट लाइकली डेट योर फादर विल कैरी आउट द ट्रेडेड ऑफ डिसइनहेरिटिंग यू। डिसइनहेरिटिंग का मतलब होता है किसी को संपत्ति या जायदाद से बेदखल कर देना। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जो पिता ने तुम्हारा ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जो फादर तुमको इस बात को डर दिए हैं कि वो संपत्ति से बेदखल करेंगे, वो इस काम को अंजाम देंगे। कास्ट अवे। कास्ट अवे मतलब थ्रो अवे एज यूजलेस। थ्रो अवे एज यूजलेस मतलब किसी चीज़ को बेकार समझ के फेंक देना। वी यूजुअली गिव यू सर्वेंट्स द ओल्ड क्लॉथ विच वी कास्ट अवे। हम लोग अक्सर अपने नौकर को वैसे कपड़े देते हैं जो हम लोग को जो हम लोग यूजलेस समझ के उसको फेंक देते हैं, जिसे हम लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का मतलब है डिजेक्टेड, डाउन कास्ट मतलब उदास रहना, खोया खोया रहना। Nowadays he is cast down as a result of his failure in the examination। आजकल वो परीक्षा में फेल होने के कारण खोया खोया सा रहता है। कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ का मतलब रिलीज या रिमूव। रिलीज का मतलब किसी चीज़ को रिलीज कर देना, छोड़ देना। रिमूव मतलब उसे रिमूव कर देना, हटा देना। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ ओल्ड फैशन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को जो पहले से जो ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस है, पहले से जो परंपराएं हैं जो चलती आ रही है, उसको छोड़ देना चाहिए। कैचअप विथ। कैचअप विथ का मतलब होता है मेक अप फॉर डिफिशियंसी या ओवरटेक, अपनी कमी को पूरा करना। ठीक है। ही रिमेंड इल फॉर मैनी डेज बट कैच अप विथ द पेंडिंग वर्क वेरी सुन। वो काफ़ी लंबे समय के बीमार था और उसने अपने सारे पेंडिंग कार्यों को कैचअप किया, मतलब उसको बहुत जल्दी उसको पूरा कर लेगा। नेक्स्ट, कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब हैपन, मतलब घटित होना। इट इज़ नॉट गुड डैट सच एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट कम आउट। यह अच्छी नहीं है, किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का होना अच्छा नहीं है। कम बाई। कम बाई का मतलब गेट, मतलब पाना। हाउ हैव यू कम बाई सच ए प्रीशियस डायमंड। तुम ऐसे कीमती डायमंड को कैसे पाए। कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब बिलोंग टू, मतलब से संबंधित होना। रीता कम्स ऑफ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर। रीता जो है फ्रीडम फाइटर के फैमिली से कम्स ऑफ करती है, बिलोंग करती है, उनसे संबंधित है। कम ऑफ। टेक प्लेस एज अरेंज, फेड, गेट सेपरेट, किसी चीज़ से अलग हो जाना। आई वॉज सरप्राइज टू सी। मैं ये देख कर आश्चर्यचकित हो गया। द प्लास्टर हैड कम ऑफ द वॉल। दीवार से प्लास्टर को अलग होते हुए देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। कम ओवर। कम ओवर मतलब काबू कर लेना। गेट ओवर, ओवरकम। यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स बाय ऑनेस्ट मीन। तुम अपने समस्याओं पर ईमानदारी से काबू कर सकते हो। कम राउंड। कम राउंड का मतलब एग्री, रिकवर फ्रॉम इलनेस। एग्री मतलब सहमत होना या बीमारी से रिकवर करना, बीमारी से खुद को ठीक करना। माई फादर एट फर्स्ट रिफ्यूज टू लेट मी कंटिन्यू स्टडी। मेरे पिता पहले मेरी पढ़ाई को लेकर रिफ्यूज कर दिए, मना कर दिए, लेकिन बाद में ही कम राउंड इन इट, लेकिन बाद में वो सहमत हो गए।
कम अपॉन का मतलब कम एक्रॉस या गेट बाई चांस, किसी से अचानक मिलना। माई फ्रेंड कम अपॉन द एविडेंस जस्ट बाई चांस, मेरा फ्रेंड एक संयोग से मुझसे मिल गया। कोप विथ का मतलब मैनेज, किसी चीज़ को मैनेज करना। दे कोप्ड विथ ऑल देयर प्रॉब्लम्स चीरफुली, वे लोग अपने सारे समस्याओं को खुशी खुशी मैनेज कर लेते हैं, उसको संभाल लेते हैं। कट डाउन, कर्टेल, रिड्यूस, किसी चीज़ को कम कर देना, छोटा कर देना। सिंस यू आर आउट ऑफ जॉब दिस डे यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर मतलब अभी तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने खर्चे को कम करना चाहिए। कट ऑफ का मतलब डिसकंटिन्यू, डाई, रिमूव, किसी चीज़ को रोक देना, मर जाना, उसको हटा देना। गैस सप्लाईज हैव नाउ बीन कट ऑफ, गैस सप्लाई आजकल क्या हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया है, रुक गया है। 50 बी कट आउट फॉर सुटेबल का मतलब योग्य होना। ही इज ए कट आउट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव करियर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव करियर के लिए योग्य है।